सर भव्य कार्यक्रम होना है, भव्य मंदिर का उद्घाटन है। गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। क्या पर्यटन विभाग की जो ये जो योजना है क्या है, कुछ बताइए दर्शकों को। क्या बताना है, सारे लोग जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे होइएगा कि 887 करोड़ की लागत से जो इसने बिहार सरकार ने भी अपनी लागत पे इसको मंदिर बनाने का भव्य मंदिर, और आपको आश्चर्य लगेगा कि श्री राम लला का मंदिर जो आर्किटेक्ट ने बनाया वही आर्किटेक्ट यहाँ का भी डिजाइन किया है, और सेम उसी तर्ज पे मंदिर बनेगी। सिर्फ 4-5 फुट छोटा उससे, भगवान प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर है उससे 4-5 फुट छोटा होगा, नहीं तो सारा आकृति उसी तरह की होगी। और भव्य मंदिर बनेगा, बिहार के लिए एक मतलब बहुत ही हर्ष का विषय है, और खास करके सीतामढ़ी वालों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। मिथिला से कहा जाता है माँ जानकी, माँ सीता का धरती रहा है मिथिला। कई सालों से लोग आते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मंदिर नहीं था, बहुत लोग जानते भी नहीं थे। देखिए, निश्चित रूप से धरती पुत्री माँ सीता जगत जननी, भगवान प्रभु श्री राम के बारे में उनका जब बनना था मंदिर, तो लगभग हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले भी जितने सनातनी हैं सब जानते हैं प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या। लेकिन सीता के बगैर राम अधूरे, और माँ सीता जो धरती पुत्री थी उनका जन्म स्थान कहाँ है, बिहार के भी सारे लोग नहीं जानते थे। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अब बिहार ही नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले सनातनी भी इस चीज को जानेंगे कि माँ सीता की धरती सीतामढ़ी रही है, और सीतामढ़ी के लिए बड़ा गौरव का विषय है। पहले बिहार में हमारे पर्यटन के रूप में बाबा देवघर हुआ करता था, जहाँ पे सारे बिहारी लोग इस पे एक करते थे, और इकोनॉमी जो है देवघर की पूरी वहीं पे बाबा की इर्द गिर्द ही चलती थी। मैं तो समझता हूँ कि सीतामढ़ी नहीं बल्कि ये माँ सीता की भूमि पूजन होने के बाद, शिलान्यास होने के बाद जो आज होने जा रहा है, इसके बाद सीतामढ़ी की इकोनॉमी नहीं बल्कि पूरे बिहार की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा असर डालने वाला है। बहुत सारे देखिए, बहुत सारे देशों में कंट्रियों की उनकी जीडीपी वगैरह जो है वहाँ के पर्यटन पर निर्भर करता है। इसलिए पर्यटन विभाग ने ये निश्चय किया, और निश्चय करने के बाद में मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। गृह मंत्री जी हमारे आ रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में इसकी घोषणा की थी, जो आज मूर्त रूप लेने जा रहा है। इसकी खुशी हमें भी है और सीतामढ़ी वासियों को भी है, और तमाम सनातनी जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, कल वो डायरेक्ट लाइव देखेंगे, आप ही लोगों का लाइव देखेंगे, और देख करके उनको खुशी होगी। आपके विभाग का ये मेगा प्रोजेक्ट है, लैंड एक्विजिशन भी होना है, बहुत सारा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, बहुत पैसा भी अलॉट हुआ है, कैबिनेट ने किया है। मंदिर के अलावा और क्या क्या ऐसा यहाँ डेवलपमेंट होना है? नहीं, मंदिर में बहुत सारे कार्य हैं, मंदिर के सौंदर्यीकरण मंदिर से ही जुड़ा हुआ सारा कार्य है, और पैसे मिले हैं, और जरूरत पड़ेगी तो और भी पैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा आएंगे, लेकिन इसको वही रूप दिया जाएगा। आप देखिए, सभी धर्मों में मनाया जाता है सब, मतलब हम ये नहीं कहते कि हमारी सरकार जो है किसी धर्म के प्रति ये है, सभी धर्मों के बारे में आप देखिए, सूफी संतों का जहाँ है वहाँ भी पर्यटन विभाग खर्च करती है, यहाँ भी कर रही है, और यहाँ खर्च और करेगी, क्योंकि इसको हम लोग धर्म के साथ साथ इसको पर्यटन के रूप में भी देख रहे हैं। राम सर्किट से जोड़ने की जो बात हो रही है, अयोध्या टू सीतामढ़ी या तनौरा धाम, कितना इकोनॉमी बूस्ट करेगा और टूरिज्म कितना बढ़ावा मिलेगा इससे? अभी तक जो भी टूरिज्म आप देख लीजिए अयोध्या में आते थे, तो निश्चित रूप से अब तो ये हो गया ना कि अयोध्या जो आएंगे और माँ सीता की धरती पे नहीं आ पाएंगे तो उनका पूरा अधूरा रह जाएगा पूरा ये। इसलिए जितने वहाँ आते हैं, आप सोच लीजिए कि अयोध्या में कितने टूरिस्ट आते हैं, उसके अगर 50% भी यहाँ आ गए तो एक बहुत बड़ा, आज के डेट में जो 7.5 लाख 8 लाख टूरिज्म का ये होता था वो बढ़कर के 70 लाख जाएगा यहाँ। कितना बड़ा दिन होगा बिहार के लिए, खासतौर पर चुनावी साल भी है, क्या चुनाव में भी इसका कहीं ना कहीं असर या फायदा मिलने वाला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसी दिन से फिर अगले चुनाव के लिए लग जाती है, इसलिए इसका मतलब चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। यही तो घोषणा किया हुआ था हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का घोषणा गांधीनगर में जब मिथिलांचलों की एक बैठक हुई थी, वहाँ पे हमारे पूर्व के मंत्री अभी के सांसद माननीय संजय झा जी भी थे, और वहाँ पे घोषणा किया गया था। उस घोषणा के बाद में बिहार सरकार ने इस पे अमल किया है। इसके लिए बिहार सरकार को भी माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। सीतामढ़ी के होने के नाते, मैं सीतामढ़ी का नहीं हूँ लेकिन सीतामढ़ी का नाती जरूर हूँ, यहाँ मेरा ननिहाल है, इसलिए मुझे भी अपार खुशी हो रही है। मैं मुख्यमंत्री को फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप इस विभाग के मंत्री भी हैं, और आप ही के कार्यकाल के दौरान इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है, खासतौर पर सीता माता के लिए, जिस तरीके से सनातनियों में जो फॉलोइंग है, राम के बिना सीता अधूरा, कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है,
ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, सरकार तो इसको करती, कोई भी मंत्री रहते, लेकिन मेरे मंत्री रहते हुए इस कार्यकाल में हो रही है। और मेरा उस फाइल पे साइन हुआ जहां 887 करोड़ और 165 करोड़ देना पड़ा यहाँ। तो मुझे लिए सौभाग्य का बात है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में माँ सीता मुझे उस रूप में इस जगह पे यहाँ लाई जो मेरे हाथों से होना था। इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।